हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MG ऑल क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज नया चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसके दो वीडियो मैं दूंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो हमारा पहला टॉपिक इसमें स्टार्ट होता है कि हम इसमें स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ें, क्योंकि इसमें ही हमें क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले हमें एरिया और पैरामीटर्स पता होने चाहिए, उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है हमारा स्क्वायर का। ये 2D पार्ट है। 3D जो सॉलिड का है वो पार्ट 2 में मैं डालूंगी, उसमें हम फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला है आपका स्क्वायर का। देखिए यहाँ पे स्क्वायर, आपको पता है कि स्क्वायर के जो 4 साइड्स होती हैं चारों इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले एक कन्फ्यूजन जो बच्चों को बहुत रहता है पैरीमीटर का और एरिया का। ठीक है, तो अगर हम पैरीमीटर की बात करें तो पैरीमीटर इनको बोलते हैं जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं, और अगर हम बात करें एरिया की तो जो पार्ट इसके अंदर कवर है दिस इज कॉल्ड द एरिया। तो हम अगर स्टार्ट करें कि स्क्वायर जो होता है उसका एरिया क्या होता है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड कैसे? अगर मैं इसको कहूँ कि ये एक साइड जो है, बिल्कुल मान लीजिए कि ये 5 है, तो इसकी ये साइड भी सेम है, ये साइड भी सेम है और ये साइड भी सेम है। तो जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला हो गया साइड इंटू साइड। और अगर हम इसके पैरीमीटर का फॉर्मूला बनाएं तो पैरीमीटर जो होता है इसके, देखिए पैरीमीटर कितना है, इसकी 4 साइड्स हैं तो 4 इंटू साइड। तो ये इसका साइड का फॉर्मूला, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जो 2 साइड्स होती हैं ऑपोजिट साइड्स, 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसको हम कहते हैं लेंथ। और इधर से अगर हम इसको देखें तो ये 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं, इसको हम कहते हैं ब्रेड्थ। तो अब अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर हम इसके पैरीमीटर की बात करें तो पैरीमीटर में आप देखिए इस तरफ की लेंथ है, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 2L, यानी कि 2 लेंथ है हमारी, प्लस में 2B। तो जो फॉर्मूला हमारा बनकर आता है उसमें ये बन जाता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा सर्कल। सर्कल क्या होता है? अभी तक हम पैरीमीटर की बात कर रहे थे, ठीक है, पैरीमीटर को हम कहते हैं कि बाउंड्री होती है, लेकिन सर्कल में हम इसको पैरीमीटर ना कहकर इसकी बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसके एरिया की बात करें तो जो एरिया होता है इसमें देखिए इसका एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ से हम इस सर्कल को बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है इसका ये आर कहलाता है। और अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूँ तो ये इसका डी कहलाता है। डी इज़ दी डायमीटर। ठीक है, इसको डी से डिनोट करते हैं। और अगर मैं आर निकालना चाहूँ, दैट मीन्स इसका रेडियस निकालना चाहूँ, तो वो हो जाता है D/2। तो बात करते हैं इसके एरिया की। तो जो एरिया होता है सर्कल का वो होता है πr²। और इसका जो पैरीमीटर होता है यानी कि सरकमफ्रेंस, इसका जो सरकमफ्रेंस होता है, इसमें हम पैरीमीटर ना देकर सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सरकमफ्रेंस जो होता है वो होता है हमारा इसका 2πr। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आए? तो चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 4th टॉपिक हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल जो है हमारा ये इस तरीके का होता है, 3 साइड्स होती हैं। दैट मीन्स अगर मैं इसके पैरीमीटर की बात करूँ तो जो पैरीमीटर है सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड्स को अगर हम टोटल कर दें तो उसका सम जो है आएगा वो हमारा पैरीमीटर कहलाता है। एरिया की बात करें तो एरिया में आप देखिए मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला है। परपेंडिकुलर ये है हमारा हाइट, जो ये परपेंडिकुलर है इसको हम हाइट कहते हैं। जिस पर परपेंडिकुलर बनता है, जिस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है वो होती है हमारी बेस। ठीक है, अभी जैसे ये परपेंडिकुलर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो ये इसका बेस बन गया। तो एरिया जो होता है वो होता है इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है,
अब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी दे दिया जाता है कि मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है और टीचर ने कहा कि देखो ये इस पर हाइट है, ठीक है। तो अब इस केस में ये इसका बेस नहीं होगा, ये वाला इसका बेस होगा, ठीक है। तो इसमें आपको बस जस्ट ये ध्यान रखना है कि जिस पर आपका परपेंडिकुलर पड़ रहा है वो आपका बेस कहलाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक। ये है हमारा पैरेललोग्राम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें। ये है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो ये आपका जैसे यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हमने इस पर हाइट डाली है, ठीक है। इस पैरेललोग्राम पे हमने ये हाइट दी है, ठीक। अब जिस पर अभी मैंने आपको बोला हाइट आती है, जिस पर ये परपेंडिकुलर पड़ता है, ये इसका बेस बन जाता है, राइट। तो ये आपका इसमें बेस हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं इसके एरिया की। तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे हो गया हमारा बेस इंटू हाइट। तो जो हमारा बेस है और हाइट है उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया निकल आएगा पैरेललोग्राम का। अब बात करते हैं इसके पैरीमीटर की। तो पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स। अब सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? सबसे पहले एडजेसेंट साइड्स को समझते हैं। एडजेसेंट साइड की अगर हम बात करें तो जहाँ पर हमारे कॉर्नर्स होते हैं ये, यानी कि अगर मैं इस कॉर्नर की बात करती हूँ तो उसकी ये वाली साइड और ये साइड्स, तो ये जो कॉर्नर यानी कि कॉन्सिक्वेंट साइड्स होती हैं इसकी, जहाँ पर ये हमारे दो साइड्स आपस में मिलती हैं, ये हमारी एडजेसेंट साइड्स होती हैं। तो अगर हमें सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स की बात करूँ, मान लो अगर ये हमें 10 दिया है, 10 सेंटीमीटर, और ये हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, तो आप इन दोनों का सम कर देंगे 10 इंटू 5 और मल्टीप्लाई में 2। तो ये इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट साइड्स। अब बात करते हैं इसके थर्ड नेक्स्ट टॉपिक ट्रेपीजियम की। अगर हम ट्रेपीजियम की बात करें तो इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि देखिए पैरेललोग्राम में जो साइड्स हैं आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो साइड्स तो हमेशा पैरेलल आपको दिखाई देंगी। जैसे इसमें आपको ये दो साइड्स पैरेलल दिखाई दे रही हैं, इसको हम कहते हैं बेस 1, इसको कहते हैं बेस 2। अभी आप पे डिपेंड करता है, आप किसी को भी बेस 1 और बेस 2 मान सकते हैं, आप इसको मानिए चाहे इसको मानिए। इसमें दो बेसिस होते हैं हमारे, और ये जो दो साइड्स आपको इस तरफ की दिखाई दे रही हैं ये नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। मींस इसके दो साइड्स तो हमेशा पैरेलल होते हैं, लेकिन दो साइड्स जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो कभी भी पैरेलल नहीं होती। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया जो है इसका ये होता है हाफ इंटू, ये इसकी हाइट हो गई h, हाफ इंटू हाइट इंटू, अब इसमें दो बेसिस होते हैं, एक ये और एक ये, तो ये हो गया बेस 1 b1 प्लस b2। तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। पैरीमीटर का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि पैरीमीटर में अभी हमने बोला कि जो बाउंड्रीज होती है आप उन सबको प्लस कर दीजिए और वो आपका पैरीमीटर दे देगा, ठीक है। आई होप सो आपको ट्रेपीजियम तक समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल। अगर हम क्वाड्रिलेटरल को देखें तो ये एक, अगर हम बात करें पैरेललोग्राम का ही एक पार्ट है आपका क्वाड्रिलेटरल। इसमें एक आपका डायगोनल होता है, दिस वन इज द डायगोनल। डायगोनल इज कि आपका जो ये पैरेललोग्राम है जिसको क्वाड्रिलेटरल है, जिसको ये दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है, जिस पर एक हाइट यहाँ है हाइट 1 और एक हाइट यहाँ है, दिस इज कॉल्ड द हाइट 2, ठीक है। आप ये डिपेंड करता है, आप चाहे इसको h1 मान लीजिए, चाहे इसको h2 मान लीजिए, किसी को भी आप मान सकते हैं। इसमें एक डायगोनल होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके एरिया की, तो एरिया होता है इसका हाफ इंटू ये जो इसका डायगोनल है डी डिनोट कर रहा है इसके डायगोनल को, इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2। आप इसके जो हाइट्स दी गई हैं आप इस दोनों को टोटल कर दीजिए और डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, तो आपका एरिया निकल आएगा, ठीक है। पैरीमीटर का मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा कोई फॉर्मूले नहीं है पैरीमीटर के, क्योंकि पैरीमीटर का मतलब होता है कि जो इनके साइड्स हैं
आप इन सबको प्लस कर दीजिए और इसका पैरीमीटर निकल आएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दिस इज़ दी रोम्बस। अब रोम्बस को देखिए तो रोम्बस कुछ ऐसा लगता है जैसे स्क्वायर होगा, ठीक है। रोम्बस में हमारे दो डायगनल्स होते हैं, एक डायगनल D1, एक डायगनल ये वाला जिसको हम D2 कहते हैं। लेकिन जो डायगनल्स होते हैं, आप ध्यान से देखिए, रोम्बस में जो डायगनल्स होते हैं, एक डायगनल बड़ा है और एक डायगनल छोटा है। मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी बात करूँ तो इसका ये D1 D2 के कंपैरिजन में बड़ा है। तो एक डायगनल हमेशा रोम्बस में बड़ा होता है, एक छोटा होता है, ठीक है। और जितनी भी इसकी साइड्स होती हैं, ऑल साइड्स, ये साइड्स, ये साइड्स, ये साइड, चारों साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। तो चलिए आते हैं इसके फॉर्मूले पर। तो जो इसका फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है हाफ इंटू D1 एंड D2, ठीक है। और अगर हम पैरीमीटर की बात करें तो पैरीमीटर में अभी मैंने आपको बताया कि जो इसकी चारों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसका फॉर्मूला भी हमारा जैसे स्क्वायर में होता है उसी टाइप का बन जाता है कि 4 इंटू साइड। आई होप सो कि आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।